गुरो मूर्ति पूजामूलं गुरो पदम् मन्त्रमूल गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः मोक्षमूलं गुरुकृपः गुरुवापायन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः। जलेनंद वैष्णव भगवान की जयकारा सभी को मालूम है कैसे लगाना है। जय श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य पायसनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, परम पूज्य गुरुनानक जी भोल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातस्मृति राज्य चंद्र पात्र गणाजी दीक्षार्थी विराग सागर जी महाराज जी की, पट्टी समाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, शमनी यारिका व्यक्ति श्री माता जी की। गुरु 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 तप और तत्व की ज्ञान समंदर है। ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं और गुरु के वचन ही प्रमाणित हुआ करते हैं। कहती है जिसको गुरु को बस श्रद्धा नहीं, वह दुनिया की कोई भी चीज बड़ी से बड़ी लाके खड़ा कर दो, यदि विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती हैं। कहती है कि हीरा मुख से बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो बोल। बड़े जन जो हुआ करते हैं वो बहुत सीधे सरल हुआ करते हैं, देखने से लगती है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी जो महत्व है, गुरु का महत्व, गुरु के अंदर जो गुण है वो मात्र एक शिष्य उनके बतला सकता है कि गुरु के अंदर कितने गुण हैं। असीम गुरु का चमत्कार कितना हुआ करता है, ये हमने बातों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। और हमने आज भोल सागर जी महाराज को तो देखा नहीं, लेकिन कहते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके बेटा बेटी हुआ करते हैं। लाइक फादर, लाइक सन, लाइक डॉटर, लाइक मदर, यानी जैसे बेटा बेटी वैसे उनके माता पिता, उनका व्यक्तित्व उनमें झलक जाया करता है। ऐसे कहा जाता जैसे गुरु वैसे उनके शिष्य। लेकिन हमने अपने आचार्य विराग सागर जी महाराज के अंदर देखा है कि जब आचार्य विराग सागर जी महाराज के अंदर इतना वात्सल्य था तो उनके गुरु के अंदर कितना वात्सल्य होगा। दुनिया का हर व्यक्ति कोई जाने अथवा ना जाने, लेकिन आचार्य भोल सागर जी महाराज जी को सब जाना करते। क्यों? उनका ज्ञान असीम था। आज यहाँ होते तो सब लाइन खड़ी हो जाती उनके पास कि हमें भी अपना भविष्य बता दो। अश्विनी पहले खड़ी हो जाती, आचार्य जी हमें भविष्य बता दो, मेरा क्या है। ऋषभ लाल जी, करणमल जी पहले आगे लाइन में खड़े थे, भगवान जी मेरा कल्याण कैसे होगा। आचार्य विमल सागर महाराज बहुत निमित्त ज्ञानी थे, उनके अंदर बहुत ही ज्ञान था। एक बार की बात है, एक गरीब परिवार था और गरीब परिवार दीमापुर का परिवार था और वहां आया और पिताजी रोने लगे। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा भैया आप क्यों रो दो, क्योंकि अंदर करुणा बहुत थी, करुणा मूर्ति संत कहे जाते आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनके तो बहुत करुणा थी। उन्होंने देखा और समझ लिया क्यों रो रहे। उन्होंने कहा मैं बहुत गरीब हूँ और दूसरी चीज बेटा मेरी सुनते नहीं। आज की शिकायत यही है पिताजी की, बेटा मेरी सुनता नहीं और बेटा वैष्णवी है, जुआ खेलता सकता। इतना ही बोले थे, बेटा भी यहाँ पर आ गया, बेटा भी वहां पर आ गया। और आचार्य विमल सागर ने कहा क्यों बेटा क्या करते। अब सत्य तो किसी छुपाए नहीं जाता। बेटे ने कहा मैं जुआ खेलता हूँ। तो उन्होंने कहा जुआ क्यों खेलते। बोले पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पैसे हैं नहीं इसलिए मैं जुआ खेलता हूँ। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा बेटा जुआ मत खेलना, तुझे बहुत धन संपदा मिलेगी। बोले नियम ले लो। बेटे ने कहा देखो जब आस्था नहीं थी, कहा यदि मेरा नियम टूट गया तो मैं क्या करूँगा। सब लोग यही सोचते हैं,
मेरा नियम टूट गया तो मैं क्या करूंगा? बेटे ने यही कहा, मैं नियम नहीं लूंगा। बोले नियम टूट गया तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का कोई बात है, नियम टूट जाएगा तो तुम मेरे पास आ जाना, लेकिन जुआ मत खेलना। भाई बेटा गया और घर परिवार गया। देखो वचन, गुरु के वचन, अन्यथा मुनि भाषण वहां कहा, और उसने जुआ खेलना बंद कर दिया। लेकिन कुछ कर्म का उदय भी होता है, लाभ तो हुआ लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ। बेटे से संगति में चला गया तो फिर वो जुआ खेलने लगा। उतने में उसको याद आई, अरे मैंने तो नियम लिया था, चलो चलो प्रायश्चित लेने के लिए मैं फिर से गुरुदेव के पास चलता हूँ। और कहा, जैसे ही गुरुदेव के आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास गया और आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाए करती, लेकिन प्रायश्चित रूप में प्रायश्चित तुम ये करना कि नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जप करना और सप्त व्यसनों का त्याग कर देना, देखो तुम्हारी उन्नति होगी। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। और उसने यही सप्त व्यसन का त्याग किया, उसको इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि उसके पिताजी जगह जगह धन संपदा दान करने लगे। और सोनागिर में उन्होंने अनंग कुमार मुनि महाराज जो मोक्ष गए, उनकी 7 फीट की प्रतिमा को दान किया उनके पिताजी ने, और हर जगह दान शाला खुलवा दी। और प्रति वर्ष आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती पर प्रीति भोज यानी सभी के लिए भोजन प्रदान करते। देखिए आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद। अपन कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अरे पंचम काल में भी चमत्कार है। और एक बार की और बात है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज के जो शिष्य थे भरत सागर जी महाराज, आप सभी जानते होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, जो छाया की तरह गुरु के साथ रहे। जब उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई, बहुत अटूट धन संपदा थी, लेकिन 1968 में उस बालक की दीक्षा अजमेर में हुई। और अजमेर में दीक्षा हुई तो चोरों को पता चल गया, बिनौली निकलती है, सजाया जाता है, तो चोरों को पता चल गया। इसके बाद बहुत समझा, दीक्षा तो हो गई। और दीक्षा के बाद वहां से अजमेर से नागेल गांव की ओर, नागेल गांव पड़ता, वहां बिहार चल रहा था, तो सभी महाराज से थोड़े आगे बढ़ गए। और उस समय उनका शांति सागर जो उनका नाम था झुल्लक जी का, वह पीछे उनको सोच की दिक्कत हुई, सोच गए। उतने में डाकू लोगों ने उनको पकड़ लिया और कहा, लाइए जितना धन पैसा दीजिए, नहीं तो मैं नहीं छोड़ी। उन्हें कहा, बहुत समझाए भैया, मैंने त्याग कर दिया, दान कर, लेके नहीं माने। उन्होंने क्या किया, उनको कुएं में डाल दिया। अब सारा संग तो स्थान पर पहुंच गया, खोजी कहाँ गया बालक, बालक कहाँ गया। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 7 घंटे हो गए। और संघ संचालिका जो चित्राबाई थी, जब उसने कहा, मुझे गुरुदेव अभी तक क्षुल्लक जी आए नहीं है, क्या बात है इतनी देरी, कैसे पता करो। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा, नहीं, वह एक आदर्श रखते हैं, अपनी चर्या में मौजूद रहेगा, वो कहीं नहीं गया होगा, आप लोग उसको जाके खोजो। सारे समाज में खोज शुरू हो गई, लेकिन मिले नहीं। लेकिन आचार्य विमल सागर जी महाराज ने निमित्त ज्ञान से कहा कि जाओ, आप कुएं को पावड़े जाके देखो, कहीं बालक वहीं हो सकता है। और जब लोग गए वहां पर, वह कुएं पड़े पड़े, और 7 घंटे कोई कुएं में रहे तो कैसी हालत हो जाती है। वहां एक महिला पानी भरने के लिए आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ, महिला घबरा गई। एक चमड़े की एक वो डाला, चरस डाली कि आ जाओ तुम इसके ऊपर लेके। क्षुल्लक जी कहते हैं, मैं चमड़े की, मेरा नियम है, चमड़े की वस्तु यूज नहीं करते। उस महिला ने लकड़ी का पाटा डाला, उस लकड़ी के पाटे के सहयोग से क्षुल्लक जी बाहर आ गए और अपने उच्च गुरुदेव के पास पहुंचे। देखिए आचार्य विमल सागर जी महाराज का निमित्त कितना था। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक माँ का एक लौता पुत्र, राजगृही नगर की घटना है कि आचार्य जी का चातुर्मास चल रहा था, और जैन तो क्या, अजैन भी श्रद्धा रखते थे। और वह माँ आई आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास, जिसकी एक संतान होती है, उसको कितनी घबराहट होती है यदि कोई ना मिले। वह गई रोते रोते और कहा, बाबा मेरी एक लौती संतान है, बहुत ही से खो गई, वापस नहीं आई, आप उसको बताइए कहाँ है, आएगी कि नहीं। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा, हे माँ, तुम रविवार के दिन नमक नहीं खाना। क्या कहा? रविवार के दिन नमक नहीं खाना और रात्रि भोजन नहीं करना।
इतनी दुहे और पानी छान कर पीना। अजय थी क्या कहा, पानी छान कर पीना, तेरा बेटा मेरे चातुर्मास के पहले पहले वापस आ जाए। उस माँ ने ऐसा ही किया और 1 महीने नहीं हुआ उसका बेटा वापिस आ गया। और उन बेटा माँ और बेटा ने दोनों ने क्या किया, पूज्य गुरुदेव की भक्ति की और क्या किया, दोनों ने अणुव्रतों को धारण किया। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो अनहोनी घटना है जिनको कोई गा नहीं सकता, लेकिन समय बहुत कम है। आज विमल सागर जी के अंदर जो निमित्त ज्ञान था वही आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के अंदर भी था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे तो हम लोग जब कर्नाटक की यात्रा शिविर बेलगोला की यात्रा कर रहे थे तो एक बार की बात है कि हम लोग चौके वाले आ नहीं पाए थे, समाज अनभिज्ञ थी, वहाँ कोई जैन समाज कम रहती थी, चौके लगा नहीं पाती थी, हम दीदी लोग ही चौका लगाते थे। और समाज को पता था एक गांव था, वहाँ पता था कि इनके साथ पूरी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग के साथ कोई व्यवस्था नहीं थी। और आचार्य वहाँ अपनी रात्रि में हम लोग को आगे पहुंचाते, जाओ बहने आप लोग आगे जाओ, क्योंकि जगह छोटी कम थी रुकने के लिए। तो हम लोग आगे आ गए, 8-10 हम लोग बहने थे और आचार्य का संग उस समय हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव रात्रि विश्राम किए, सुबह वहां से बिहार कर दिए और गांव में मात्र 2 ही घर थे। कितने, उनको ये पता था कि 2 ही भाई रहते, तो उनको ये पता था कि इनके साथ सारी व्यवस्था है। और हम लोग ये सोचते थे इनको सारी पता है जानकारी। सुबह हो गई, वहां आचार्य बिहार करते आ रहे और यहाँ हम लोग घबरा गए, भैया कोई नहीं आया, क्या हुआ। 2 बहने आगे गए, बोला एक भाई तो वहां गया, फिर जैसे तैसे व्यवस्था और पूज्य गुरुदेव आ गए, बोले आप लोग मत घबराओ, हम लोग सामायिक करते हैं, हम नहीं आज जैसी आहार तो होना ही चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा, तुमने देखा भी नहीं मालूम, मैंने कहा जाओ, बोलो आ चुकी, क्या कहा, बोलो आ चुके। हम लोग अपने स्थान पे देखा, गांव के लोग भी आ गए और सारे आहार निर्विघ्न संपन्न हुए। ऐसे आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के अंदर भी बहुत सा ज्ञान था जो बिना सोचे समझे बता देते थे कि यदि आपको आशीर्वाद तो आपके निर्विघ्न कार्य पूरे हो जाए करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के अंदर अनेक गुण थे। ऐसे दोनों गुरुओं के चरणों में हम सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति से 9 कोटि नमस्कार करते हुए नमोस्तुति करते हैं। एक ही मानवाते कि आचार्य विमल सागर जी महाराज, आपने जो अपनी संलेखना समाधि पूर्वक वर्ण किया, अपने जीवन को सार्थक किया, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने अपनी अटूट साधना करके और जैन धर्म की पताका लहराई। अपने गुणों को, जितने गुण आपने अपनाए हैं, उन गुणों में से यदि एक भी गुण मेरे अंदर आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बस यही प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से आपकी जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं, दोनों गुरुओं का ऐसा ही एक दिन समोसरण लगे और हम भी उस समोसरण में विराजमान रहे और हम भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसी भावना सज्जने परम पूज्य राजशेखर भानुग्रह गणराज जी गुरुदेव सर जी विराग सागर जी महाराज जी की